हिंदी संस्कृति और संस्कारों की भाषा है और इसी बात को मजबूत करने के लिए पुणे में पहुंचे हैं मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा जी। आशुतोष राणा जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के लिए, हमारी राष्ट्रभाषा के लिए आप पुणे पहुंचे हैं राजभाषा सम्मेलन में। हिंदी की दशा और दिशा आप कैसी पाते हैं देश में? व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं तो हिंदी को गरिमा प्रदान करते हैं, और मेरे बारे में मेरा अपना ये मानना है कि हिंदी ने मुझे अपनी गरिमा प्रदान की। लोग कहते हैं कि आपने कंठ में उसको धारण किया तो हिंदी प्रमुख हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हिंदी प्रमुख थी और ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे कंठ का आभूषण है। तो मैं दशा और दिशा बिल्कुल बहुत अच्छी पाता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक अपने इतने लंबे जीवन में, और इतना हमारा सामाजिक जीवन भी रहा है, हम साहित्यिक क्षेत्र में भी हैं, हम सिनेमा के क्षेत्र में भी हैं, हमें कभी भी दशा या जिसको आप कहें दिशा कभी भी ऐसी नहीं लगी कि जहाँ पे ये चिंता का विषय हो, बल्कि हिंदी हमारे आपके सबके चिंतन में स्थान ले चुकी है और बड़ा आनंद का विषय है। हिंदी बोलते हुए मुझे बहुत सुख मिलता है, सुनते हुए बहुत सुख मिलता है। आप सिनेमा जगत से हैं और हिंदी और सिनेमा का पुराना रिश्ता है। देशवासी प्रभावित रहते हैं एक अभिनेता के तौर पे भी, पर आप एक लेखक भी हैं, आपकी पुस्तकें भी आई हैं। आप सोशल मीडिया में जब भी लिखते हैं तो आशुतोष राणा हिंदी में लिखते हैं, स्वयं जवाब देते हैं। तो ये अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ना करना, ये हिंदी के प्रोत्साहन का एक तरीका है क्या आशुतोष राणा का? नहीं, मेरा ये मानना है कि शेर के मुंह से शेर की आवाज़ निकलती है। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है। लकड़ी को अगर आप ठोकेंगे तो उसमें से काष्ठ की ध्वनि निकलेगी, लोहे को अगर आप बजाएंगे तो उसमें से लोहे की ध्वनि निकलेगी। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर शेर के मुंह से दहाड़ की जगह बिल्ली की म्याऊं निकलने लगे तो आपको शेर की धातु के ऊपर शक हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आशुतोष राणा को ठोकेंगे, या हमारे जो भारतवर्ष की जो हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, हिंदी है, तो जब मैं हिंदी में स्वप्न देखता हूँ, हिंदी मेरे अपनों की भाषा है, मेरे सपनों की भाषा है, मेरे व्यवसाय की भाषा है और मेरे राष्ट्र की भाषा है। तो इसे तो परिष्कृत होना चाहिए इसमें कोई, क्योंकि हमारे लिए भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं रही। हमारे लिए भाषा हमेशा से संवाद का विषय रही है। तो हमारा प्रयास कभी भी किसी भाषा को, भारत की संस्कृति है कि हम दूसरे की माँ को या दूसरे की आंटी को भी माँ बोलते हैं, लेकिन साथ में भारत की ये भी संस्कृति है कि हम अपनी माँ को भी माँ का दर्जा देते हैं। तो बस वही प्रयास हमारा, चाहे मातृभूमि हो और चाहे मातृभाषा हो। हिंदी को लेकर हीन भावना रहती है, हीन ग्रंथि है कि हिंदी रोज़गार नहीं देती, और अंग्रेज़ी, क्योंकि हमारी जो आम भारतीय हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या अंग्रेज़ी को ऐसा समझते हैं कि ये नौकरी दे देगी उनको। राज के साथ साथ हिंदी को काज की भाषा भी होना चाहिए। तो अगर हम इसको काज की भी भाषा बनाएंगे तो आप विश्वास रखिए कि संसार में जितनी भी काज की भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं ने संसार के ऊपर राज किया है। देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदी के प्रति क्या आग्रह करना चाहेंगे? हिंदी बढ़े, तीसरी भाषा है विश्व की अभी। अंग्रेज़ी और चाइनीज़ भाषा के अलावा हिंदी तीसरी भाषा हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? कैसे हिंदी को प्रचार प्रसार संभव हो सकता है? प्रचार प्रसार नहीं, इसको हमको व्यवहार का विषय बनाना चाहिए। जब हम इसको व्यवहार में ले आएंगे तो अपने आप में इसका प्रचार भी हो जाएगा और परिष्कार भी हो जाएगा। तो अभिनेता आशुतोष राणा जी का कहना है कि हिंदी को व्यवहार में लाएं तो हिंदी अपने आप में समृद्ध हो जाएगी।